वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज होगा लेक्चर नंबर 5 जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो इंग्लिश चल रही है हमारी, उसकी पूरी यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में इसके एमसीक्यू करेंगे। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू टोटल वैसे तो इसके अंदर से ही बनेंगे, बनने की पूरी उम्मीद है। आज जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 पे है, शॉर्ट में है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर नंबर 5 हमारा है भवानी भट्टाचार्य जी का, जो 1906 में पैदा हुए थे और 1988 में वो डेथ हो गई थी। राइट ए शॉर्ट नोट, एक छोटा सा लेख लिखिए ऑन भवानी भट्टाचार्य में। तो भवानी भट्टाचार्य वाज बोर्न, पैदा हुए थे ऑन 10 नवंबर 1906 में इन भागलपुर, भागलपुर के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 1906 में पैदा हुए। विच वाज पार्ट ऑफ द बंगाल, जो बंगाल का भाग था उस टाइम, बंगाल का पार्ट था ये भागलपुर। भागलपुर और प्रेसिडेंसी इन ब्रिटिश इंडिया, ये कब की बात है भैया? ये बात है जब ब्रिटिश इंडिया था, यानी अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस टाइम की बात है। उस टाइम क्या था? बंगाल का भाग था, पार्ट था भागलपुर, जहां ये पैदा हुए थे। ही गोट हिज डॉक्टोरल डिग्री, इन्होंने अपनी जो डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त की थी, कहां से की थी? फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लंदन की यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। हिज फर्स्ट नोवेल, इनका जो पहला नोवेल उपन्यास है, सो मैनी हंगर्स, जो फेमस है 1941 में जो आया था। पेपर में पूछा जा सकता है सो मैनी हंगर्स किसने लिखा, एक एमसीक्यू आ सकता है, या कब लिखे गया। इज प्राइमरली डेवोटेड टू मैन्स हंगर फॉर द फूड, जो मुख्य रूप से समर्पित है, डेवोटेड समर्पित है किसके लिए? मैन्स हंगर, इंसान की भूख, फॉर फूड, भोजन के लिए, खाने के लिए। हिज म्यूजिक फॉर मोहिनी, इनका एक दूसरा वर्क है, दूसरी किताब का नाम है म्यूजिक फॉर मोहिनी। किसने लिखी? ध्यान रखना है, इन्होंने दूसरी अपनी किताब लिखी थी भवानी भट्टाचार्य जी ने, म्यूजिक फॉर मोहिनी 1950 में। इज ए नॉवल, जो एक उपन्यास है, ऑफ टेंशन बिटवीन, इंपोर्टेंट है ये याद रखना। इज ए नॉवल, एक उपन्यास है, ऑफ टेंशन बिटवीन द माइंड ऑफ द हस्बैंड एंड द बॉडी ऑफ द वाइफ। ये जो नोवेल है इनका म्यूजिक ऑफ मोहिनी, जो 1950 में आया था, 1950 में, ये एक तनाव के ऊपर लिखा हुआ है। जो तनाव होता है हस्बैंड, पति के मन के अंदर, एंड द बॉडी ऑफ द वाइफ, और पत्नी के शरीर, इन दोनों के अंदर जो तनाव है सोच को लेकर, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। और टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, और ये लिखा हुआ है ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें जो तनाव है उसके ऊपर लिखा गया है। विलेज एंड टाउन, गांव और शहर के तनाव के ऊपर लिखा गया है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, परंपरागत जो पहले चले आते थे, और मॉडर्निटी जो आधुनिकता है, इसके बीच में इन सब के तनाव के ऊपर लिखा गया। ही गोट द साहित्य का इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट लाइन है कि कब इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और किसके लिए मिला था, याद रखना। ही गोट द साहित्य अकादमी अवार्ड, इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड गोट किया था, पाया था, मिला था इन 1967 में, 1967 में। किसके लिए मिला था? इस बुक के लिए, शैडो फ्रॉम लद्दाख, शैडो फ्रॉम लद्दाख इनकी एक बुक का नाम है, उसके लिए इन्होंने मिला था 1967 में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।